हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। लेबनान से लेकर ईरान तक शोक मनाया जा रहा है। 5 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। घर, दफ्तर और बाजार सब बंद है। लेबनान इजराइल जंग को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। इजराइल की तरफ से बंधकों की रिहाई तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया गया है। लेबनान ने कहा कि शनिवार को इजराइल की तरफ से हुए हमले में 33 लोगों की मौत हुई और 195 लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने एक बड़ा खुलासा किया है। आईडीएफ का दावा है कि हसन नसरल्लाह जिस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में छिपा था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्कूल से महज 53 मीटर दूर है। लेबनान के बेरूत में स्थित ये जगह रिहायशी इलाके में है। यहाँ आम लोग रहते हैं। इनके बीच नागरिक इमारतों के बीच नसरल्लाह कई कमांडरों और लड़ाकों के साथ मौजूद था। आईडीएफ ने उसके साथ 20 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि हसन नसरल्लाह के साथ मारे गए आतंकियों में अहम नाम इब्राहिम हुसैन जाजिनी, समीर तौफीक दीव, अब्देल अमीर मोहम्मद सबलिनी और अली नाफ अयूब है। इजराइल दूसरे देश में घुसकर अपने दुश्मनों को मारने में माहिर माना जाता है। आधे घंटे के ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के जरिए उसने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया है। इस ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी बहुत दिलचस्प है। लेबनान के बेरूत के पास दहियाह उपनगर में रिहायशी इमारतों के बीच शुक्रवार की रात 9 बजे अचानक बम बरसने लगे। कई 100 फुट की ऊंचाई तक आग के शोले उठे। ऐसा लगा जैसे दहियाह शहर में भूकंप आ गया हो। पूरे शहर में डर, आतंक, खौफ पसर गया। इमारतें हिलने लगी। कुछ मिनट के भीतर दहियाह के सबसे घने रिहायशी इलाके की एक साथ 6 इमारतें जमींदोज हो चुकी थी। ये था इजराइल के इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। इजराइल का मोस्ट वांटेड हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है, ये तो सबको पता है। लेकिन आखिर कैसे इस सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी कुछ ऐसी है। हमलों का सिलसिला शुक्रवार से 10 दिन पहले शुरू हो चुका था। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथ के मोबाइल और पेजर अचानक फटने लगे। ये शुरुआत थी, जिसके बाद तो 10 दिन के भीतर इजराइल ने लेबनान पर हमलों की झड़ी लगा दी। लगातार हमले किए जाते रहे, रोज मौतें होती रही। इन सब के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को खबर मिली कि बेरूत के एक उपनगर दहियाह में रिहायशी इलाके के नीचे अंडरग्राउंड हिजबुल्लाह के साउथ हेडक्वार्टर के भीतर टॉप कमांडरों के साथ सैयद हसन नसरल्लाह भी मौजूद है। तब उसके साथ उसकी बेटी जैनब और साउथ रेंज का कमांडर अली कराकी भी मौजूद था। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में भाषण दे रहे थे। उससे पहले वो ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा चुके थे। तेल अवीव के सैन्य हवाई अड्डे से इजराइल के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। उनका टारगेट था बेरूत के दहियाह में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर। इसके बाद ऐसा हमला हुआ कि पूरा बेरूत हिल उठा। हिजबुल्लाह पर यह सबसे बड़ा हमला था। कुल आधे घंटे तक बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम बरसाए जाते रहे। आसपास की 6 इमारतें जमींदोज हो गई। 20 मीटर यानी 65 फुट का एक बड़ा विशाल गड्ढा बन गया। इन इमारतों में कुछ नहीं बचा। मलबे का ढेर जमा हो गया। नसरल्लाह के बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। कुछ घंटों के बाद आखिर ऐलान हो गया कि नसरल्लाह मारा जा चुका है। इजरायली सेना ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि नसरल्लाह से डरने की अब जरूरत नहीं है। वो अब आतंक नहीं फैला पाएगा। हिजबुल्लाह ने पूरे 20 घंटे के बाद ये माना कि उसका मुखिया हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। पूरे बेरूत के 40% इलाके को इजराइल ने उजाड़ दिया। हर तरफ धुआं उठता दिखा। लोगों में अफरा तफरी देखी गई। हिजबुल्लाह की कमर इजराइल करीब करीब तोड़ चुका है। उसके सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह एक बार फिर से खड़ा हो सकता है। हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसके भाई हाशेम सफीउद्दीन को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। पहले से ये कयास थे कि हाशेम को ही जिम्मा मिलेगा और आखिर ये फैसला सामने आ गया। ईरान की सरपरस्ती के दम पर हाशेम को ही हिजबुल्लाह की कमान मिल गई। हाशेम सफीउद्दीन हमेशा से नसरल्लाह का भरोसेमंद रहा है। इस खतरनाक आतंकी संगठन के राजनीतिक मामले देखता रहा है। हाशेम कमान संभालेगा, इसकी क्या वजह है? हाशेम कमान संभालेगा, इसकी कई वजह है। हिजबुल्लाह के अलग अलग देशों और संगठनों से होने वाली हर डील का काम हाशेम ही देखता था। उनके राजनीतिक मामलों को भी वही देखता था। हथियारों की भी पूरी जानकारी है। हिजबुल्लाह के रणनीतिक मामले भी वही देखता रहा है। यही वजह है कि ईरान की देखरेख में उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।